नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस एंड शॉर्ट हैंड में। आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है जो वैयक्तिक सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ है आज और आज से पहले, कल और आज में हुआ है। तो आज की 2 शिफ्टों में हुआ है और एक कल हुआ है। तो जो पेपर आया था, इसमें पेपर का बिल्कुल नया पैटर्न देखने को हमें मिला है। इसमें उत्तराखंड के बारे में जो भी हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे, पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जो सिलेबस दिया था तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और दूसरी इसकी मेरिट कितने रहने वाली है, सारे बच्चों के दिमाग में यही डाउट है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इसकी आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चन जिन्हें मैं टफ़ कहूँगा। अभी तक तीनों शिफ्टों का हमने पेपर देखा है। तो तीनों शिफ्टों में पहली शिफ्ट का पेपर तो थोड़ा ठीक ठाक है और बाकी दोनों शिफ्टों का पेपर एवरेज है, यानी कि पहला वाला थोड़ा मैं कठिन कहूँगा बाकी 2 शिफ्टों के मुकाबले। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। पहला वाला क्वेश्चन आया है, पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजूं पहाड़। ठीक है, तो ये जो रचना है ये किसके शब्द हैं? तो कबीर ने अपनी रचना में कहा है इस तरीके के, पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजूं पहाड़। तो कबीरदास ने अपने दोहे में कहा है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूजूं। तो कबीर जो है, कबीर एक समाज सेवी की भूमिका उन्होंने निभाई है और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये दो शिफ्टों में आई है। पहली शिफ्ट में भी आई है, दूसरे शिफ्ट में भी आई है, और इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। भक्तिन किसकी रचना है? देखो, भक्तिन भी 2 शिफ्टों में रिपीट हुई है, पहले में भी और तीसरे में भी। ठीक है, भक्तिन है महादेवी वर्मा की। दूसरे शिफ्ट में एक संधि आई थी, हिमालय में कौन सी संधि है? बहुत ही आसान है, हिम प्लस आलय। ठीक है, तो इसमें है दीर्घ संधि। जानकी मंगल किसकी रचना है? जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है। सिल्वर वेडिंग रचना क्या है? देखो, सिल्वर वेडिंग जो रचना है, अब इसमें ये नहीं पूछा कि सिल्वर वेडिंग किसकी रचना है। सिल्वर वेडिंग रचना कौन सी विधि है? तो ये एक कहानी है। ठीक है, जोशी जी की है ये रचना। फिर पत्रों से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन आए थे। पहले वाले में हमने देखा था और दूसरे वाले में भी पत्रों से संबंधित 2 क्वेश्चन आए हैं। वह कौन सा पत्र है जिसमें विषय लिखना अनिवार्य नहीं होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अनौपचारिक जो पत्र होता है उसमें विषय नहीं लिखा जाता है। उससे दूसरा क्वेश्चन क्या आया है? दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि वह कौन सा पत्र है जिसमें एक उच्च अधिकारी दूसरे अधिकारी को गोपनीय सूचना देता है? तो ये पत्र हो जाएगा आपका कौन सा? अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, फिर बाकी कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे। अल्प प्राण ध्वनि क्या है? अल्प प्राण ध्वनि वही हो गया जैसे हमारा पहला और तीसरा, जैसे क हो गया, ग हो गया। ठीक, कंठ ध्वनि क्या आया? तो क वर्ग की पूरी ध्वनि कंठ है। ठीक है, बादल राग रचना, बादल राग रचना भी आपकी आई थी। ठीक है, एक कहानी यह भी ये भी रिपीट हुई है, मन्नू भंडारी की है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आए थे। हालांकि मुझे अभी तक इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन कल मैं इसका पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तीनों शिफ्टों में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उसका मैं प्रॉपर वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन ये मोटा मोटा मैंने इन्फॉर्मेशन जो मिली है उसके आधार पर बनाया है। इसमें जो मेन हमारा जो बात रहेगी वो मेरिट को लेकर के चर्चा करेंगे कि कितनी इसकी मेरिट जाएगी। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है उत्तरकाशी में खुला है, करंट का है ये। राज्य में कितने फूड पार्क हैं? देखो, फूड पार्क को लेकर भी दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन बना है। पहला फूड पार्क कहाँ है? तो हरिद्वार में आया था, दूसरा काशीपुर में। तो 2 फूड पार्क हैं। राज्य में 1% में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 1% किस में है, किस जिले का है? तो पहले नैनीताल हुआ करता था, तो नई जो रिपोर्ट आई है उसमें भी शायद नैनीताल या चंपावत का कुछ अलग अलग मैंने देखा था। तो इसका एग्जैक्टली आंसर मुझे पता नहीं है। राज्य में किसे 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो राज्य में मुख्यमंत्री बनाया गया था 1 दिन के लिए सृष्टि, ये हरिद्वार जिले की रहने वाली हैं, तो इनको बनाया गया था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। सृष्टि गोस्वामी। आगे हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं इसमें आगे डालने वाला हूँ। और रही बात मेरिट की, तो मेरिट की जहाँ तक बात करेंगे, देखो 3 शिफ्टों में हुए हैं हमारे एग्ज़ाम, तो इसमें सीधे सीधे हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का प्रॉपर पैटर्न किस आधार पे है वो तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा उसके आधार पे हमें पता चलेगा। लेकिन इसमें जो मेरिट रहने वाली है, इसमें जो मेरिट रहेगी लगभग 75 के आसपास इसमें जनरल की मेरिट होने वाली है। ठीक है, 70 और 75 के बीच में इसकी मेरिट रहेगी,
क्योंकि अभी तक भी जितने भी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें मेरिट लगभग यही रही है, और वो पेपर इससे कठिन भी हुए हैं। तो आपकी मेरिट 70 और 75 के बीच में जनरल की मेरिट रहने वाली है, और आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। कल मैं पूरा आपको वीडियो बना के दे दूँगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो शॉर्ट हैंड से संबंधित और उत्तराखंड जीएस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।